हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंडिया का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया या इन इंडिया। तो जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं तो बिजनेस एनवायरनमेंट का एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसको हम डिस्कस करते हैं, दैट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब यही इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमको इंडिया को लेकर स्टडी करना है। जब भी हमारे सामने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का टॉपिक आता है तो हमें ये तीन टॉपिक भी डिस्कस करने होते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक कंडीशंस, क्योंकि ये तीन मिलकर ही क्या बनाते हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बनाते हैं। अब यही इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमें इंडिया को लेकर स्टडी करना है। तो इंडिया का सबसे पहले हमको स्टडी करना होगा कि इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। तो इकोनॉमिक सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो तीन प्रकार के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। जो पहला है वो है सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम, दूसरा है कैपिटलाइज बेस पर, तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। पहले वाला है, मैं इसको कह सकता हूं कि इसमें पूरा पैसा गवर्नमेंट ने लगाया है, गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है और हम सोसाइटी के भले की बात करते हैं, सोशल वेलफेयर इसका मोटिव होता है। फिर दूसरा जो है इसको हम कह सकते हैं कि ये पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली है, इसमें पैसा लगाने वाला प्राइवेट सेक्टर होता है, प्रॉफिट कमाना ज्यादा सोचते हैं ये लोग। फिर तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, मतलब अगर मैं पहले वाले दोनों को टोटल कर दूं तो वो बन जाएगा मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। इंडिया का अगर मैं इकोनॉमिक सिस्टम अगर आपको बताऊं तो इंडिया का मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर की इंडस्ट्रीज भी काम करती हैं, प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज भी काम करती हैं और कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी भी हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलकर भी चलाते हैं। तो इंडिया में हर किसी को छूट है कि आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, गवर्नमेंट के साथ करना चाहते हो, प्राइवेट बनाना चाहते हो, कैसे भी करना चाहते हो आप बिजनेस कर सकते हो। इसलिए इंडिया का जो सिस्टम है वो है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां पर सिर्फ ये है या सिर्फ ये है, कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जैसे इंडिया जहां पर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। अब हम बात कर रहे थे कि इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। डेफिनेटली इंडिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। अब हमारे सामने बात आती है कि जो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है उसके क्या फीचर्स हैं, क्या खास बात है। पहली बात, इसमें पब्लिक सेक्टर की इंटरप्राइजेस हो सकती हैं, प्राइवेट सेक्टर की हो सकती है और दोनों को मिलाकर मतलब मिक्स्ड बिजनेस भी स्टार्ट किया जा सकता है। दूसरा फीचर है कि ये पब्लिक वेलफेयर की बात करते हैं। हम मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसका फीचर क्या है, पब्लिक वेलफेयर, समाज का कल्याण ज्यादा सोचा जाता है। तीसरा फीचर है प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेट किया जाता है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर अकेले ही काम नहीं कर सकता, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को भी मोटिवेट किया जाता है कि आप भी आगे आओ, बिजनेस लगाओ और देश के विकास में साथ दो। चौथा हमारा फीचर है यह है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, सारी प्लानिंग गवर्नमेंट करती है, क्योंकि गवर्नमेंट बजट बनाता है तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही प्राइवेट सेक्टर बिजनेस खड़ा करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर भी बिजनेस खड़ा करता है। तो पूरी प्लानिंग नेशनल लेवल पर एक ही होती है। नेशनल लेवल पर हम कह सकते हैं कि एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती है, बजट बनता है, उसी के अकॉर्डिंग हम देश के आर्थिक विकास के बारे में सोचते हैं। फिर पांचवी बात आती है कि फ्रीडम इन सिलेक्शन, हमको इंडिया में कोई भी बिजनेस सिलेक्ट करने का फ्रीडम है। फ्रीडम का मतलब है कि मैं बिजनेस करना चाहता हूं कर सकता हूं, प्रोफेशन करना चाहता हूं कर सकता हूं, कहीं पर नौकरी करना चाहता हूं वो भी कर सकता हूं। मतलब इंडिया में बिजनेस करने के लिए, प्रोफेशन करने के लिए या एम्प्लॉयमेंट चूज करने के लिए हर किसी को फ्रीडम है। कोई भी कहीं पर भी किसी भी प्रकार का बिजनेस कर सकता है, प्रोफेशन सिलेक्ट कर सकता है या किसी के अंडर में अगर नौकरी करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ इंडिया। टॉपिक बहुत ही सिंपल सा है। तो पहली पॉलिसी है हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी। किस लिए बनाई गई है, ताकि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर कंट्रोल कर सकें। दूसरी है एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के लिए ताकि किसी को बेरोजगार ना रहना पड़े। तीसरा है टैक्सेशन पॉलिसी, हमको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर रेडी करना होता है, उसकी भी एक अलग से पॉलिसी है। फिर है इंडस्ट्रीज पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर हम इंडस्ट्रीज को मोटिवेट करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप इंडस्ट्रीज लगाओ, लोगों को नौकरियां प्रदान करो, देश के विकास में हेल्प करो।
फिर है हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई है। फिर है पब्लिक डेट पॉलिसी, पब्लिक डेट को कंट्रोल करने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई है। फिर है एग्रीकल्चर पॉलिसी, मतलब एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए। फिर है हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, मतलब बाहर के लोगों को, देश से बाहर के लोगों को इंडिया में पैसा लगाने के लिए हम इनवाइट करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं ताकि विदेश की कंपनियां यहां पर आए, बिजनेस लगाएं, इंडस्ट्रीज लगाएं। हमारे लोगों को इससे नौकरियां मिलेंगी, नौकरियां मिलेंगी तो इंडिया के लोगों की इनकम इंक्रीज होने वाली है। उनके हाथ में अगर पैसा आएगा तो उनका जीवन जीने का तरीका सुधर जाएगा, तो डेफिनेटली हमारे देश का आर्थिक विकास होने वाला है। इसलिए हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बना के रखते हैं ताकि बाहर के लोगों को पैसा लगाने के लिए इनवाइट किया जा सके। फिर है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके अकॉर्डिंग हम मनी की डिमांड और सप्लाई दोनों में बैलेंस बना के रखते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि भारत में आर्थिक दशाएं, मतलब इकोनॉमिक कंडीशंस इन इंडिया। तो पहला हमारा टॉपिक है फॉरेन कैपिटल। फॉरेन की कैपिटल इंडिया में कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। फॉरेन की कैपिटल का क्या मतलब है? फॉरेन के लोग इंडिया में कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती जा रही है। फॉरेन की कैपिटल किस फॉर्म में इंक्रीज हो रही है? फॉरेन की कोई कंपनी इंडिया में आती है, इंडिया में अपना यूनिट लगाएगी तो डेफिनेटली फॉरेन का पैसा इंडिया में आता है, इन्वेस्ट करती हैं, या इंडिया की किसी कंपनी के अंदर उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास फॉरेन कैपिटल कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। हम कह सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये काफी अच्छा सिग्नल है, इट्स अ गुड सिग्नल फॉर इंडिया। सेकंड है हमारा सप्लाई ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज प्रचुर मात्रा में है, जैसे कोयले की खान, लोहे की खान, वनस्पतियां, वन, जंगल, ये सारे हमारे पास काफी अवेलेबल है। हम इनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज भी कर रहे हैं। तीसरा है लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब देश का आर्थिक विकास ये संतुलन रेट से है, बैलेंस रेट से हो रहा है। 8.5% ईयरली हमारी आर्थिक विकास की दर है। फिर है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट सारे बैंकों का आरबीआई डिसाइड करता था, अब सारे बैंकों को बोल दिया गया है कि भाई तुम लोगों ने जो भी इंटरेस्ट की रेट डिसाइड करनी है आप लोग कर सकते हो, इसलिए किसी की इंटरेस्ट की रेट ज्यादा है तो किसी की कम है। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इंक्रीज हो तो रही है पर धीमी गति से हो रही है, मतलब लोगों की जो इनकम है इंक्रीज हो रही है पर धीरे से हो रही है। ऐसा नहीं है कि एकदम से ही हम बहुत ज्यादा इनकम कमा रहे हो, इनकम हो रही है, इंक्रीज हो रही है पर धीमी गति से हो रही है। फिर है हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के अंदर कोई स्थिरता नहीं है, कोई फिक्स रेट से डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज की नहीं हो रही, कभी ज्यादा हो जाती है तो कभी कम हो जाती है, मतलब फ्लक्चुएशन सा चल रहा है इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के अंदर। फिर है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड हमारा बढ़ रहा है, मतलब हम बाहर ज्यादा प्रोडक्ट सेल करने के लिए भेजते हैं, मतलब हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं। पर अभी भी क्या हो रहा है, हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, मतलब हम गुड्स बाहर सेल करने के लिए कम भेज पा रहे हैं, जबकि बाहर से हमारा इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, मतलब बाहर से ज्यादा प्रोडक्ट इंडिया में खरीद कर लाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जर्नल प्राइस लेवल। जर्नल प्राइस लेवल पूरी तरह से कंट्रोल है, मतलब ये भी हमारी इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत है, एक अच्छा सिग्नल है। इसी चैनल पर कुछ और इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट भी हैं जिसमें इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, उनको देखकर आप अपनी नॉलेज को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। वो प्लेलिस्ट 11th क्लास की, 12th क्लास की, अकाउंट्स की, बिजनेस स्टडीज की, इकोनॉमिक्स की, और एक स्पेशल प्लेलिस्ट भी है जिसका नेम है कॉमर्स पावर कैप्सूल्स, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।